हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2025 का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारा रिज़ल्ट का जो है वो टाइम आ गया है कि रिज़ल्ट कब आएगा भैया, ये बता दो। रिज़ल्ट को लेकर के पहले क्या होता था, पहले एडमिट कार्ड आ जाए भैया, एडमिट कार्ड तो वो आ गया। अब रिज़ल्ट को लेकर के जो है क्यूरियोसिटी वो बढ़ रही है। तो मैंने एक वीडियो डाली है एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट, उसमें हम लोगों ने लास्ट के 5 ईयर्स का जो एग्ज़ाम और कब कब रिज़ल्ट आया था वो डिस्कस किए। तो आई बटन पे मिल रहा होगा, तो जा करके देख लेना, आपका सारा डाउट जो है वहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। आपका कितना स्कोर बन रहा है और कितना परसेंटाइल जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले। स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होता है, क्योंकि दो स्लॉट में पेपर है, ठीक है, तो सबका अलग अलग स्कोर भी आएगा, सबका अलग अलग परसेंटाइल भी आएगा। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन सीईटी सेल। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते कैसा क्या परसेंटाइल बनने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो उस पर एक हम लोग ओवरव्यू ले रहे होंगे आज, और स्लॉट 1 का कितना परसेंटाइल बन सकता है, स्लॉट 2 का कितना बन सकता है, ओवरऑल देखने वाले। और फिर एक आपका एक्सपेक्टेड जो स्कोर है उस पर कितना परसेंटाइल बन रहा है वो भी देखेंगे। तो पूरा डिटेल में होने वाला है ये वीडियो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल पे, तो पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फिर आप व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, या डायरेक्टली नंबर पे कॉल कर सकते हो। क्योंकि क्या हुआ, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है वो अब आ रहे हैं हमारे पास ज़्यादातर क्वेरी। ठीक है, तो ये है हमारा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की वीडियो, तो पूरा लास्ट तक देखना। आपको आई होप बहुत कुछ हद तक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, उससे पहले ये है हमारा पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप। इस बार हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखा है। ठीक है, ऑनलाइन भी आप हमसे पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हो और ऑफलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऑफलाइन का एक शेड्यूल डेट रिलीज़ होगा। तो ऑफलाइन अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली इस नंबर पे 8804044754। ऑफलाइन के लिए सिर्फ पुणे बेस्ड जो स्टूडेंट है, जो पुणे में रहते हैं, ठीक है, पुणे में रहते हैं, सिर्फ उनके लिए है। आप पुणे में हो तो आकर के हमसे मिल सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो, आप कॉलेज का रिव्यू ले सकते हो, और जो हमारे पास यहाँ पे ऑफिसेस में जो भी सीनियर्स वगैरह अवेलेबल है आप उनसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो, क्योंकि डीवाई पाटिल पिंपरी के सीनियर्स होंगे, ठीक है, आईएमसीसी के सीनियर्स होंगे, तो आपको डायरेक्टली उनका बेनिफिट लेना चाहिए। तो आप ऑफलाइन भी हमारे ब्रांचेस में आकर के हमसे मिल सकते हो, डॉक्यूमेंट जो भी आपकी क्वेरी है वो आप क्लियर कर सकते हो। तो ऑफलाइन भी इस साल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो ऑफलाइन के लिए भी डायरेक्ट हमसे कॉल कर सकते हो, और ऑनलाइन के लिए आप नीचे गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है, आप उसे फिल करना, फिल करने के बाद हमें मैसेज करना, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, क्या क्या मिलने वाली है, कॉलेज रिव्यू मिलेगा, सेम ऑफलाइन में भी यही होगा और ऑनलाइन में भी होगा। बस ऑफलाइन में क्या होगा, आप हमसे फेस टू फेस मिल सकते हो। कॉलेज रिव्यू है, पर्सनल मेंटरशिप है, कॉल सपोर्ट है, सीनियर सपोर्ट है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू है, प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल, फुल सपोर्ट है। ये देखो हमारे सीनियर्स है लास्ट ईयर के, इससे पहले भी सीनियर्स है, 23, 25, 22, 24 सभी सीनियर्स अवेलेबल है, तो आप उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हो ऑफलाइन आने के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के पेपर। आपका कितना मार्क्स वर्सेस जो है परसेंटाइल, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, ठीक है, क्या होने वाला है। तो स्लॉट 2 का जो है वो डिफरेंट आएगा, स्लॉट 1 का डिफरेंट आएगा, स्लॉट 2 का डिफरेंट आएगा, ये हमारा अलग आएगा, ये हमारा अलग आएगा। क्यों आएगा, सबसे पहले मैं समझाता हूँ। देखो, स्लॉट 1 में मान लो कि 50,000 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, ठीक है, टोटल 50,000 जो है वो अपीयर हुए थे। इसमें से मान लो कि 25,000 स्लॉट 2 में अपीयर हुए, 25,000 जो है बच्चे स्लॉट 2 में हुए, 25,000 स्लॉट 1 में हुए। ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हो जाएगा, 25,000 स्लॉट 2 में, 25,000 स्लॉट 1 में। मान लेते हैं, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लेते हैं स्लॉट 1 का पेपर इजी था। मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि स्लॉट 1 इजी था, स्लॉट 2 इजी था। अगर मान लो कि स्लॉट 1 जो है वो इजी है, ठीक है, इसमें जो टॉपर का नंबर है, टॉपर का नंबर मान लो कि 180 मार्क्स आ गया, ठीक है, ये हाईएस्ट मार्क्स आ गया। स्लॉट 1 में हाईएस्ट मार्क्स कितना आ गया, 180 आ गया, हाईएस्ट मार्क्स जो है 180 आ गया। और वहीं अगर स्लॉट 2 की मैं बात करूँ तो स्लॉट 2 का पेपर जो है वो थोड़ा सा हार्ड था, हार्ड था। तो जो टॉपर का मार्क्स है, यहाँ पे टॉपर का मार्क्स मान लो कि 150 आया, 150 में उसने टॉप किया। 150 सबसे ज़्यादा, मतलब अगर 25,000 बच्चों में पहला बच्चा हो सकता है या फिर दूसरा, बहुत सारे बच्चों का 150 आ सकता है, बट मैं ये चांसेस लगा रहा हूँ कि एक बच्चे का जो है वो हाईएस्ट मार्क्स 150 आया।
तो यहाँ पे क्या हुआ था, पेपर इजी होने के कारण 180 मार्क्स हाईएस्ट आए थे। तो यहाँ पे जो परसेंटाइल बनेगा ये 180 में से 100 परसेंटाइल इस बंदे का बन गया। यहाँ पे 150 जो टॉपर का मार्क्स था 150 में 100 परसेंटाइल बन गया। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो 150 है, यहाँ पे जो 150 है, इनका बहुत सारा इनका जो स्लॉट 1 में जिसका 150 मार्क्स आया, हो सकता है उसका 90 बन रहा होगा, 95 बन रहा होगा परसेंटाइल, बट यहाँ पे तो 100 परसेंटाइल बन रहा है। तो फिर ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भैया मेरा 180 नंबर आया था, मतलब मेरा 160 आया था, 90 बन रहा है, उनका 140 आया था, 95 बन रहा है, ये कैसे होगा? तो ये होता है स्लॉट पे डिपेंड करता है। अगर उस स्लॉट का पेपर टफ था, टॉपर का जो है और स्कोर कम था, तो परसेंटाइल ऑब्वियसली है कि कम मार्क्स पे भी हाई बनेगा, क्योंकि फिर इस टॉपर बच्चे से सारा कंपेयर किया जाएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं ना, पूरे 25,000 बच्चे का इससे कंपेयर किया जाएगा, इससे कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आ जाती है नॉर्मलाइजेशन की खेल। कुछ नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज होते हैं, मान लो कि इसमें 5 मार्क्स इंक्रीज हुए तो 155 हो गया, तो 155 हो गया 100 परसेंटाइल, और फिर इससे कंपेयर हो जाएगा पूरे बैच का जो है वो नंबर ये हो जाएगा, पूरे बैच का परसेंटाइल डिपेंड करेगा, कैलकुलेट होगा। तो लास्ट ईयर यही हुआ था। क्या हुआ था, 110 में भी बच्चों के 95 परसेंटाइल आ रहे थे, और आपका क्या हो रहा था, 110 में बच्चों के 70 परसेंटाइल भी आ रहे थे। तो ये हो रहा था, ये क्यों हो रहा था, क्योंकि मान लो 110 मार्क्स जिसका आया, 110 यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि कम मार्क्स, ये ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनने वाले हैं, ज़्यादा मार्क्स है यहाँ पे कम परसेंटाइल बनने वाला है। यहाँ पे कम मार्क्स में भी आपको ज़्यादा परसेंटाइल देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉपर का मार्क्स ही कम है, कम पे ही 100 परसेंटाइल मिला है, यहाँ पे ज़्यादा पे 100 परसेंटाइल मिला है। समझ में आई बात? समझ में आई तो यार लाइक कर देना यार, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगर आप समझ गए तो आपको परसेंटाइल वर्सेस स्कोर की कोई टेंशन ही नहीं होने वाली है, कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। तो याद रखना कि अगर आपका मार्क्स अगर दो बंदे हैं, दोनों का स्लॉट अलग अलग है, सेम मार्क्स पे भी परसेंटाइल डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी बहुत बड़ी तीर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। आपका स्लॉट 1 में अगर मार्क्स ज़्यादा है तो परसेंटाइल ऑब्वियसली है कि वो कम होगा ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट का मार्क्स जो है वो ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पे कम, ये आ गया समझ में। तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 पे आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक्सपेक्टेड जो है वो कितना परसेंटाइल बन सकता है, तो 160 प्लस, मान लो कि 170 पे आपका 100 परसेंटाइल बना, तो 160 प्लस पे आपका 95.9 परसेंटाइल बन सकता है। 140 से लेकर 160 तक 98 परसेंटाइल, इसी तरीके से 120 से लेकर के 140 के बीच में 95 परसेंटाइल, फिर 90 परसेंटाइल, 85, फिर 70, 60, इस तरीके से आपका परसेंटाइल बन सकता है। ये अप्रॉक्सीमेशन है, ये एक्सपेक्टेड है, सेम एज इट इज़ नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हो कि आपका क्वेश्चंस कितना सही हुआ, आपका कितना परसेंटाइल बन रहा है। ठीक है, जितना परसेंटाइल बनेगा आपको वो पता चल रहा होगा। तो इसलिए बोलते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जितना भी मार्क्स बन रहा है आप उतने पे संतुष्ट रहना, आपको परसेंटाइल अच्छी मिलेगी। कौन सा कॉलेज जाना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है नहीं है, वो हम पे छोड़ दो, आप डायरेक्टली हमसे नंबर पे कॉल करके बातचीत कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इशू हुई आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। बस अभी टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि टाइम ही आपका मनी है, टाइम ही आपका प्लेसमेंट है, टाइम ही है जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेसमेंट हो रहा होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको पूरा अप्रैल मिलने वाला है, अप्रैल के 10 से 15 या फिर आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल भी जा सकता है रिजल्ट, और 1 मई भी जा सकता है रिजल्ट। तो अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, ठीक है, अगस्त में हो सकता है कि आपका क्लासेस स्टार्ट हो। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 महीने के आसपास अभी भी टाइम है। तो 5 महीने के आसपास टाइम है, तो इस टाइम को वेस्ट मत करो यार। हमारा प्लेसमेंट ज्ञान जो चैनल है वहाँ पे जाओ, सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज स्टार्ट करो, बेसिक है, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप पूरा बेसिक हो तो हमारा ये कोर्स जो है मास्टरी सी प्रोग्रामिंग 2.5 मंथ, इसे ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इसमें 6 रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं। 6 रियल लाइफ प्रोजेक्ट ही तो है। प्रोजेक्ट बनाओगे तभी जॉब पाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे तभी जॉब पाओगे। पढ़ा हुआ सभी है यहाँ पे, थ्योरी सभी को पता है, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करोगे तभी आपका कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे लाइव क्लासेस हो रहे होंगे, रिकॉर्डेड क्लास है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस है, असाइनमेंट्स है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स है, इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि बहुत सारे सी लैंग्वेज के यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, हमारा ही क्यों ज्वाइन करना, तो यार आप जा करके देख लो। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन नहीं हो पाती है, क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको बेसिक्स से पढ़नी है, प्रोजेक्ट के साथ पढ़ना है, एक ऐसा डिज़ाइन किए कि कहाँ पे कौन से बच्चे आ सकते हैं, किस टाइप के बच्चे हैं हमारे पास, उसी हिसाब से ये जो है कोर्सेज डिज़ाइन है, मॉड्यूल डिज़ाइन है। आप डायरेक्टली इस बैच को ले सकते हो, यहाँ पे 999 में आपको मिल रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जा करके जरूर से कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप, आई होप आपका जो है परसेंटाइल वर्सेस स्कोर वाली डाउट तो ये क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।